नमस्कार, मैं देवा विश्वेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हृदय जागृत प्लेटफॉर्म पे। आपने सुना होगा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। इसी पे मेरा सवाल है कि क्या राम जी सब कुछ करते हैं या इंसान करता है, या इंसान और राम जी, मेरा मतलब परमात्मा, दोनों करते हैं? इस गूढ़ सवाल पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से महाशय जयवीर सिंह जी। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हृदय जागृत प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद देवा। सर, आज का जो ये सवाल था कि मतलब हर सब कुछ प्री डेस्टाइंड है या इंसान कुछ करता है? बड़ा एक गूढ़ सा सवाल है ये बड़ा गूढ़ सवाल है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती। और ये एक ऐसा सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा तो लोग यही नहीं खोज पाते हैं कि हम करते हैं या परमात्मा करता है। देखो, मैंने जैसे पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था देवा कि एक हद तक खोजा जा सकता है, एक हद तक तर्क लड़ाए जा सकते हैं और उसके बाद वो फिर कुतर्की हो जाते हैं, जहाँ पे आदमी के सोचने की, इंसान के सोचने की क्षमताओं का अंत हो जाता है। तो जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बातचीत हम इस पे करेंगे, वो बस क्षमताओं के दायरे में ही करेंगे। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि परम सत्य है, बस ये एक तार्किक विश्लेषण है, एक हमारा लॉजिकल एनालिसिस है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जो भी करते हैं इस शरीर में रहते हुए, इस मानव देह में रहते हुए और इस कॉस्मिक के अंदर रहते हुए, हम जो भी करते हैं वो हमारी 5 इंद्रियों का आदेश होता है। हमारी इंद्रियां हैं जो महसूस करने की क्षमताएं देती हैं, जो सूंघने की क्षमताएं देती हैं, खाने की क्षमताएं देती हैं, देखने की क्षमताएं देती हैं, भोगने की क्षमताएं देती हैं। वो इंद्रियां हमें आदेश देती हैं। भूख लगने वाली इंद्री ने आदेश दिया, हमने खाना खाया। कुछ अच्छा सुनने का मन था, उसने आदेश दिया, हम सुनने बैठे। कुछ देखने का मन था, हम देखने बैठे। तो ये 5 इंद्रियां जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो मैं तो यहाँ पे, अगर आप इसी पहले तर्क पे जाके समझें कि जो भी कार्य हैं आप कर रहे हैं या आपकी इंद्रियां आपको आदेश दे रही हैं कि आप करें, उसके बाद आप कर रहे हैं, तो पहला एनालिसिस आपका ये बनता है। करेक्ट। अब दूसरा ये प्रश्न बन सकता है कि इंद्रियां ही आदेश देती हैं, कि इंद्रियों को कौन आदेश देता है कि वो हमें ये आदेश दे? करेक्ट। यहाँ ईश्वर हमारे पूरे प्रकरण में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि इंद्रियों के आदेश के बिना आप कुछ कर रहे हैं। पहले आपके मन में आता है तब आप करते हैं। करेक्ट। मन में कहीं से तो आता है, तो वो आपकी इंद्रियों से आता है। अब यहाँ पे 5 इंद्रियों का बड़ा जिक्र है और हम सब समझते भी हैं जो 5 इंद्रियां हमारे काम करती हैं, लेकिन 6th सेंस, जिसको छठी इंद्री कहते हैं, आप उसके होने पर भी आप उसको नकार नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे आभास होते हैं, हमें स्वप्न आते हैं, हमें कुछ चीज़ों का अपनी समझ से आगे हमें उनका अनुभव होता है। वो जो अनुभव है वो हमारी 6th सेंस का अनुभव है। तो ये जो छठी इंद्री है, जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, जो आध्यात्मिक रूप से उपस्थित है और सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, उसका भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बड़ा ही गहरा प्रभाव है और उसके भी बहुत गहरे गहरे आदेश हैं, जिनका हम चाहे अनजाने में करें या जान के करें, हमें उनका पालन करना पड़ता है। और वही जो छठी इंद्री है, वही कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी का निर्माण करती है। क्योंकि 5 इंद्रियों से किए गए जो कर्म हैं, वो आपका एक्टिव ब्रेन, जो आपका प्रत्यक्ष दिमाग है, जिसको हम बोल देते हैं, जिसमें आपका सारा डाटा जो आप करते हैं वो स्टोरेज रखते हैं आप, उस प्रत्यक्ष दिमाग में जो भी डाटा है वो 5 इंद्रियों से जो इकट्ठा किया हुआ डाटा है, उनके अनुभव से, उनके कार्यों से। आपने खाना खा के एक अनुभव किया है, आपने कुछ देखा, मूवी में देखा, उससे अनुभव हुआ, कुछ आपने सुना, उस सब से जो अनुभव हुआ है उन 5 इंद्रियों से, वो सारा अनुभव आपके उस एक्टिव ब्रेन में वो संरक्षित है और वो ही जो हमारी 5 इंद्रियों का डाटा है। लेकिन छठी इंद्री का डाटा कहाँ पे है? जहाँ से हमें आभास होते हैं, हमें लगता है कि यार कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है।
लेकिन एक आभास बना रहता है हर समय, एक भय बना रहता है, एक अजीब सा कोलाहल जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें बड़ा महसूस होता है, वो उस छठी इंद्री का डाटा है। तो छठी इंद्री का डाटा भी कहीं ना कहीं हमारे निर्माण में, हमारे फैसलों में बहुत बड़ा योगदान रखता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि आप घर से निकले, आप अपने ऑफिस के लिए निकले, आपने कार ली और आप चल दिए, आपको ऑफिस पहुंचने तक 2 या 3 घटनाएं याद रह जाएंगी। निकले, स्टार्ट की थी, घर से निकले थे, कुछ बीच में भूल गए थे, वो मंगाया था, घर जाके वापस पर्स भूल गए थे, मोबाइल भूल गए थे, कोई भी ऐसी गहरी घटना, या किसी का फ़ोन आया था, एक्सीडेंट होते होते बचा था, याद रह जाएगा। लेकिन आपको समस्त पूरी यात्रा में आपने क्या क्या देखा, कौन मिला, कौन बगल से गुजरा, किस मॉन्यूमेंट के सामने से गुजरे, कितनी लाइट्स रेड मिली, कितनी लाइट्स ग्रीन मिली, वो हमें कुछ याद नहीं रहेगा ऑफिस पहुंचने के बाद। तो क्या वो नहीं हुआ? करेक्ट, हुआ है आपके साथ, डेफिनेटली, पर आपको याद नहीं है। तो जैसे जो आपको याद है, जो आपकी कार्मिक इंद्रियों ने इकट्ठा किया है, जो आपकी 5 इंद्रियों ने इकट्ठा किया है, उससे जो आपने कर्म का निर्माण किया है, पर उसी दौरान आपकी छठी इंद्री ने भी बहुत कुछ काम किया है जो आपको याद नहीं है। करेक्ट, वही आपकी डेस्टिनी का निर्माण करता है। आज तक आप अपनी सारे घटनाक्रम को एक लाइन में लगा के देखें, आपकी जो भी आयु है, 20, 21, 22, 40, 50, जो भी आपकी आयु है, अब तक आपके जीवन में जो जो हुआ है, उस सारे घटनाक्रम को आप लाइन में लगा के देखें, तो आप पाएंगे कि कुछ प्लान ऐसे थे जो मैंने प्लान किए और वो पूरे के पूरे हुए, ऐसे ही हुए जैसे मैंने प्लान किए। बट कुछ प्लान ऐसे हैं जो हुए तो, पर पूरे ऐसे नहीं हुए जैसे मैंने प्लान किया था, उसमें कुछ तो भी ऐड ऑन हुआ या कुछ तो भी माइनस हुआ। कुछ प्लान ऐसे थे जो मैंने बनाए बट वो कभी पूरे ही ना हुए। करेक्ट। तो ऐसा क्या था उस पूरी प्लानिंग में जो कुछ पार्ट आपका हुआ, कुछ आपका नहीं हुआ, कुछ पूरा का पूरा ही आपका ना हुआ, कुछ पूरा का पूरा आपका हुआ? तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई थर्ड फैक्टर था जो इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहा था? अदरवाइज तो हर कोई चाहता है कि उसके सारे प्लान बिल्कुल ऐसे ही हो जाए जैसे वो चाहता है। पर क्या है वो फैक्टर? क्या आपका नियंत्रण है उस फैक्टर पे जो आपके प्लान्स को एज इट इज नहीं होने दे रहा है? पर क्या है वो थर्ड फैक्टर जो बीच में आके आपके पूरे प्लान्स को डिस्टर्ब कर देता है या ऐसा नहीं रहने देता जैसा आप चाहते थे? चाहता तो हर कोई है कि उसके प्लान्स, जैसे मैंने कहा, अकॉर्डिंगली पूरे होने चाहिए, बट नहीं हो पाते हैं उसके प्लान्स उस तरीके से। तो वो जो थर्ड फैक्टर है वो कहीं ना कहीं या तो ईश्वर है, या फिर अगर मैं कर्म थ्योरी पे आऊँ तो आपकी जो छठी इंद्री है उसके द्वारा जो आपके नॉलेज में नहीं है वो कर्म है। आपने किए हैं, आपने बिल्कुल किए हैं वो कर्म, लेकिन आपकी नॉलेज में नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरे जीवन काल को घटनाओं में गिनने की कोशिश करो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10, 12, 15 घटनाएं ऐसी गिन पाएंगे, 20 घटनाएं गिन पाएंगे कि जो आपके जीवन में हुई और आपके जीवन में आपको वो याद हैं। और वो जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं मुश्किल से मुश्किल, अगर उनको टाइम लाइन के हिसाब से मैं लगा के देखूँ तो 4 घंटे 5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। बट जीवन तो 30 साल, 35 साल, 40 साल, जिसकी जितनी आयु है उतना हो चुका है। राइट। पूरा जीवन याद नहीं रहता। तो आपके जो 5 इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म हैं वो जो आपका डेस्टिनी क्रिएट करते हैं उसका तो आपको ध्यान होता है। आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फेल आपको ध्यान है, लेकिन एग्ज़ाम में जाते जाते आपने जो बहुत सारे ऐसे कर्म किए जो आपके ध्यान में नहीं है, क्या आपको उनका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, आपको समस्त कर्मों का फल मिलेगा। करेक्ट। अगर एक कर्म का भी फल मिलेगा, ये थ्योरी है और ये बिलीव है जो कृष्णा गीता में भी कहते हैं, तो आपको आपके समस्त कर्मों का फल मिलेगा जो आपने जाने जाने किए हैं या अनजाने किए हैं। तो जाने जाने जब किए हुए कर्मों का फल मिलता है तो हम कहते हैं हमने मेहनत की, कर्म किया, हमें प्राप्त हो गया। लेकिन जब हमें उन अनजाने कर्मों का फल आता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, तो हम कहते हैं हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी, क्या पता उस अनजाने में किए गए कर्म या उन छठी इंद्री के द्वारा किए गए कर्मों का अच्छा फल आ गया तो हमारी किस्मत काम कर गई, बुरा फल आ गया तो हमारी किस्मत खराब है तो वो भी कर्मों का ही फल, पर वो उस छठी इंद्री के द्वारा आपके कॉन्शियसनेस के बाहर जो कर्म है, जो आपको ध्यान नहीं है, वो जो कर्म है उनका फल ही आपकी डेस्टिनी है। तो कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं
उसमें मिलावट ईश्वर के कर्मों की है, या मैं ये कहूँ कि आप वही कर रहे हैं जो वो आदेश आपकी इंद्रियों को दे रहा है और आपकी इंद्रियां आपको आदेश दे रही हैं। तो आप इसको आप अपनी समझ से समझ लें कि ध्यान ही आपकी डेस्टिनी बनाता है, ध्यान ही आपके कर्म बनाता है, ध्यान ही आपका जीवन बनाता है। सफलता और असफलता आपके ध्यान का ही नतीजा है। जितने ध्यान को फैलाओगे उतने ही सबकॉन्शियस किए हुए कर्म आपके कॉन्शियस पार्ट में आते जाएंगे और आपको किस्मत कम और मेहनत ज़्यादा लगने लगेगी। ध्यान कम रहेगा तो आपको किस्मत ज़्यादा और मेहनत कम लगने लगेगी। तो ये बेसिकली आपके ध्यान का विस्तार ही है जो आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो सर इसी से लगा हुआ मेरा एक सवाल है कि आपके मायने में सफलता क्या है? क्या इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, मैंने जैसे बताया, सफलता ध्यान है। ध्यान जहां भी लगाओगे वहां पे ये ध्यान दो धारी तलवार की तरह काम करता है। यानी कि ध्यान बेसिकली काटता है, आपके अंधविश्वास को काटेगा, आपके अहंकार को काटेगा, आपके क्रोध को काटेगा, आपके बल को भी काटेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर आप ध्यान से अपने आप को समझने की कोशिश करें तो आप अगर खुद से ये प्रश्न करें ध्यान से कि मैं सफल हूं या असफल जीवन में, तो आप देखोगे कि ध्यान दो पार्ट में डिवाइड कर देगा आपको। एक हिस्सा आप होगे, एक हिस्सा वो होगा। वो भी आप ही का हिस्सा है पर वो होगा। से मेरा अर्थ है कि ध्यान आपके दो हिस्से कर देगा। एक हिस्सा आप, जो आप कहोगे कि यार मैं वो तो नहीं हूं जो था, कुछ तो बेहतर हुआ हूं। वहीं दूसरा हिस्सा ये कहेगा कि यार तू वो नहीं बन पाया जो बन सकता था। तो एक तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आप ही का व्यक्तित्व, आप ही का ध्यान आपको सफल कहेगा, और जो आप नहीं थे आज वो हैं, या बहुत बेहतर हैं जो आप पहले नहीं थे। और दूसरा हिस्सा आप ही की कॉन्शियसनेस का ये कहेगा कि यार मैं वो नहीं हो पाया जो हो सकता था। तो ध्यान ने आपके दो हिस्से कर दिए, एक सफल कह रहा है आप ही को, एक असफल कह रहा है आप ही को, और इसी के बीच का द्वंद सफलता है। आप जैसे जैसे अर्जित करते चले जाएंगे आपका वो हिस्सा और बड़ा होता चला जाएगा कि आप सफल हैं, और उतना ही बड़ा आपका वो हिस्सा होता चला जाएगा कि आप असफल हैं। आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसको आप सफल कहते हो, अब आपका आधार उसको सफल देखने का धन है, गाड़ी है, पैसा है, पावर है, या वो कितना बड़ा योगी है, कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा आध्यात्मिक गुरु है, कितना बड़ा ध्यानस्थ व्यक्ति है, या और भी आपने कुछ दायरे बनाए हों किसी को सफल असफल कहने के, वो आप ही के दायरे हो सकते हैं, क्योंकि सफलता और असफलता इस सबसे बहुत दूर है। आपने देखा होगा बहुत धनी व्यक्ति भी खुदकुशी कर लेते हैं और फ़कीर सड़कों पे नाचते घूमते हैं, तो उसमें कौन सफल है? ये तो बड़ा एक मतलब कन्फ्यूजन हो गया, बहुत ही मतलब एक द्वंद्व सा हो गया, जो आप जैसा आपने कहा कि द्वंद्व हो गया, और ये बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया सफलता और असफलता। इसको एक, जब आप मान लें आप सफल हैं उस दिन आप सफल हैं, जिस दिन आप मान लें आप असफल हैं उस दिन आप असफल हैं। क्योंकि बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग रो रहे हैं, और एक बूढ़ा बाप अपनी छोटी सी बेटी को साइकिल पे ले जाके कितना खुश है, चहचहाते जा रहे हैं दोनों बाप बेटी। कौन सफल है दोनों में? आपने अक्सर देखा होगा अमीर लोग हमेशा कहते हैं पैसा बेकार है, पैसे से कुछ नहीं होता। वहीं गरीब लोग कहते हैं सब कुछ पैसा होता है। कभी दोनों को बैठा दो, एक दूसरे को समझा नहीं पाएंगे कि पैसा है क्या। अमीर कह रहा होगा कुछ नहीं, गरीब कह रहा होगा सब कुछ है। दोनों अपनी जगह सही है। अमीर वहां असफल है कि वो पैसा नहीं कमा पाया, गरीब वहां असफल है कि वो पैसा नहीं कमा पाया, सॉरी, और अमीर वहां असफल है कि वो पैसे के सिवा कुछ नहीं कमा पाया। था तो बहुत कुछ इस दुनिया में कमाने को। अब ईश्वरीय प्रक्रिया को अगर समझ के हम चलें तो हमें और दूसरे मायनों में सफलता असफलता समझ में आ जाएगी कि उसी ने सबको बनाया है, जिसको जो काम दे दिया बस शिद्दत से करो, और कम से कम उससे चीटिंग मत करो, खुद से चीटिंग मत करो, आप सफल ही हो।
सर अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो मेरी बात फिर से वहीं घूम के आती है कि क्या ईश्वर ही सब कुछ करता है, सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है, या हम लोग भी कुछ कर सकते हैं? देखो, मैं आपकी बात को देवा ऐसे समझाता हूँ, कुछ आसान सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि शायद ये बातें कुछ गहरी हो गई हैं, इसलिए आप फिर वापस वहीं पहुँच गए। हाँ, ऐसा जानो कि आपको आटा बनाना आता होगा, जैसे रोटी के लिए आटा बनाते हैं। अब हमने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आटा लिया और पानी लिया और आटा बनाने चले। अब हमारे नॉलेज, हमारा ध्यान उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में किसी हद तक सही कंसिस्टेंसी का आटा बना देगा, क्योंकि हमारी समझ, हमारा प्रयास बहुत सालों से है, तो हमें बड़ा ज्ञान है। पहली बार बनाएंगे, दूसरी बार बनाएंगे तो शायद पानी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, करेक्ट, आटा पतला हो जाए, मोटा हो जाए, ये हो सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, जितना अभ्यास होता चला जाएगा, उतना ही सही कंसिस्टेंसी पे हम सही मात्रा में बनाने लगे। करेक्ट। अब यही आटा बारिश में गूंथो, जहां पे बारिश आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आटा गूंथने की प्रक्रिया में आप पारंगत हैं। आप उस जब आटे को गूंथ रहे होंगे और लगातार वहां बारिश पड़ रही होगी, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है, अपने हिसाब से पड़ रही होगी, कितने % चांस है कि आप आटा सही गूंथ दोगे? हो सकता है आटा बहुत गीला हो जाए, हो सकता है आटा थोड़ा ठीक रहे, हो सकता है एकदम ही बेकार हो जाए। कोई कंट्रोल नहीं होगा ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपके कर्म है उस आटा गूंथने वाले की तरह, या आपके हाथ में इतना है कि आपको आटा गूंथना आता है, आप गूंथिए, लेकिन उसकी कृपा की बारिश अपने हिसाब से होगी। तो हो सकता है आटा सही गूंथे या गलत गूंथे, बट यहाँ पे समझना ये है, मैं कंक्लूड करने के लिए आपको बताता हूँ, और मैं ये आपके दर्शकों को कहता हूँ कि जब वो आटा आप गूंथ रहे हो तो 3 ही बातें होंगी। या तो आटा बहुत पतला हो जाएगा, या आटा बहुत सही कंसिस्टेंसी पे रहेगा, या आटा बड़ा गाढ़ा मोटा रह जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, पतला हो जाए पूड़े बना लो, सही कंसिस्टेंसी पे आए रोटी बना लो, थोड़ा और थिक हो जाए पराठा बना लो, ज़्यादा थिक हो जाए पूरी बना लो। बस उसका वही बना लो जैसा उसका आदेश हो। उस पे ये ना सोचो कि मैं तो पूरी का बना रहा था, ये पूड़े का पतला क्यों हो गया। और पतला हो जाए चीला बना लो, कुछ ना कुछ बन जरूर जाएगा। हताश होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अगर आपके आटे की कोई भी कंसिस्टेंसी है, किसी भी तरीके का हो गया, अब ये सोचो इसका क्या किया जा सकता है, ना कि हताश हो जाओ कि मैं तो पूरी का आटा गूंथने चला था, ये पूड़े का कहाँ से गुथ गया। तो यही इसका सार है देवा। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू सर। हम एक्चुअली रिजागृत पे तमाम इन बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों को आपके माध्यम से इतना ही सिंप्लीफाइड करते हैं, जैसे आपने ये डेस्टिनी के गूढ़ रहस्य को बताया। दैट्स सो लवली, एक्चुअली बहुत ही रिलेवेंट था सर ये। थैंक यू। आप लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे इतने गूढ़ रहस्य को महाशय जयवीर सिंह जी ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया कि हमें कर जाना होता है। परमात्मा जो भी कुछ देता है उसका यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। हमारे रिजागृत प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम गूढ़ रहस्यों पे ऐसे ही रिलेवेंट आंसर मिलते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे तमाम कंटेंट को आप लोग देखते हैं, इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, सब्सक्राइब टू रिजागृत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।